नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रस्तुत हैं हिंदी भाषा के पेपर को लेकर के। और उस पेपर में जो आपको तैयारी करनी है किस तरीके से करनी है। इससे पहला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि जो परीक्षाएं होती हैं विद्यार्थियों, उन परीक्षाओं में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सिलेबस है वह सिलेबस सबसे पहले जो हमसे पूछा गया सिलेबस में कि जो हिंदी गद्य का विकास है और हिंदी गद्य का जो विकास है संक्षिप्त परिचय है उसका, और उसमें से 2024 की जो परीक्षा है उस 2024 की परीक्षा में सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया शुक्ल और शुक्लोत्तर युग में से। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है पहला प्रश्न, और आपको पता है क्या पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। क्या पूछा गया है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं प्रसिद्ध हैं। तो देखिए इसमें ये पूछा गया आपसे कि ए विकल्प जो दिया है, जो आपको OMR सीट में भरना है, वह पहला ए दिया है कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना के लिए या फिर नाटक लेखन के लिए। तो आपको विद्यार्थियों यह ध्यान रखना है कि ये शुक्ल युग में से और शुक्लोत्तर युग में से प्रश्न पूछा गया है। तो आपको जो अच्छा विकल्प लगता है, जो सही है, जो उचित है, जो सही विकल्प है उसको आपको OMR में भर देना है। फिर देखिए, क्योंकि आपको पता है कि जो शुक्ल और शुक्लोत्तर युग है गद्य साहित्य के संक्षिप्त इतिहास में से, संक्षिप्त परिचय में से, उसमें से हमको कितने प्रश्न आने विद्यार्थियों? 5 प्रश्न आने। एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे जो हमारे 2024 की परीक्षा में आए हैं। अब देखिए इसी में से आपके लिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है, और देखिए दूसरा प्रश्न है स्क्रीन पर कि गोदान उपन्यास के लेखक हैं। आपको ध्यानपूर्वक प्रश्न पढ़ना है, और ध्यानपूर्वक जब आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन से हैं। तो देखिए जिसमें विकल्प दिया हुआ है, नंबर 1 पर हैं यशपाल, B ऑप्शन में है प्रेमचंद, C ऑप्शन में है मोहन राकेश, और D ऑप्शन में है धर्मवीर भारती। तो आपको जो भी प्रश्न सही लगता है उसका विकल्प OMR सीट के गोले में भरेंगे, और उसका जो नंबर है, जैसे A है, B है, C है या D है, तो इसको आप उसके नीचे भरेंगे। फिर देखिए इसी उसमें से आपके लिए तीसरे नंबर का प्रश्न आया है, और प्रश्न है नीड का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। अब इसमें पहला जो विकल्प दिया हुआ है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और चौथा विकल्प है रामविलास शर्मा। इन विकल्पों को विद्यार्थियों मैं पहले आपसे भरवाऊंगा, उसके बाद आगे वाले वीडियो में आपको इनके आंसर बताऊंगा। तो जो भी सही विकल्प हो आपको उसको भर देना है, और OMR में गोला गहरा करके उसको नीचे उसका अल्फ़ाबेट भर देना है। अब देखिए इसी में जब आप पढ़ते हैं तो इसी में आपसे चौथे नंबर पे जो प्रश्न पूछा गया, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। तो झूठा सच जो उपन्यास है उसके लेखक 4 दिए हुए हैं। A पर हैं आपके यशपाल, B पर हैं कमलेश्वर, सी पर हैं रांगे राघव
और डी पर है चतुरसेन शास्त्री। तो आपको इनमें से जो भी विकल्प सही लगता है कि इस प्रश्न का सही विकल्प यह है, वह आपको OMR में भर देना है। अब देखिए उसी सिलेबस में से गद्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय जो सिलेबस है हमारा, उसी सिलेबस में से हमारे लिए फिर एक प्रश्न है 5वां, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। तो आपको छायावाद को पढ़ना है जो आपको अच्छा लगे। जैसे पहला ए दिया है आश्रयदाताओं की प्रशंसा, बी दिया है रीति ग्रंथों का निर्माण, सी दिया है श्रृंगार और प्रेम वेदना, और डी दिया है भक्ति भावना। जो भी आपको अच्छा लगता है, सही लगता है, उसको आप उसमें लिख देंगे। फिर देखिए एक प्रश्न है कलम का सिपाही। अब ये जो कलम का सिपाही जीवनी है, किस लेखक की है, आपको इसको देखना है और इसको भर देना है। अब हम काव्य में चल रहे हैं। अब देखिए ऐसे ही घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? क्योंकि आपको पता है संस्कृत पद्य का संक्षिप्त जो परिचय है उसमें भी 5 प्रश्न आएंगे एक नंबर के, और जो 5 प्रश्न आएंगे उन 5 प्रश्नों को हमें लिख दें, उनको 5 प्रश्नों को पढ़ना है विद्यार्थियों। और सिलेबस में है हमारे में रीतिकाल और आधुनिक काल। तो देखिए इसमें पहला विकल्प दिया हुआ है रीतिबद्ध, दूसरा दिया हुआ है रीति सिद्ध, तीसरा दिया है रीति मुक्त, और डी दिया है आधुनिक काल। तो आपको यह बताना है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। विद्यार्थियों यह जो पेपर है हिंदी उत्तर प्रदेश बोर्ड का, यह 2024 का पेपर है। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए इसमें आगे चलते हैं हम। तो काव्य में ही दिया हुआ है हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो आपको पता है इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, ए मोहन राकेश, बी प्रेमचंद, सी धर्मवीर भारती और डी में गुलाब राय। तो जो भी आपको सही उत्तर लगता है उसको लिख देंगे। फिर यह देखिए जहाज का पंछी कृति की विधा है कि जहाज का पंछी क्या है, नाटक है, कहानी है, निबंध है या उपन्यास है। तो आपको इसका सही उत्तर OMR में भरना है विद्यार्थियों। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो आपको तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष भरना है। तो यहाँ तक जो 10 प्रश्न हैं वह हमने पढ़े विद्यार्थियों हिंदी गद्य के संक्षिप्त परिचय में से और हिंदी पद्य के संक्षिप्त परिचय में से। हिंदी गद्य का संक्षिप्त परिचय और हिंदी पद्य का जो संक्षिप्त परिचय है उसमें छोटे छोटे एक नंबर के 10 प्रश्न आएंगे विद्यार्थियों। प्रत्येक जो प्रश्न है उसके लिए 1 अंक निर्धारित है, और टोटल जो 10 प्रश्न हैं उनके लिए क्या है 10 अंक निर्धारित हैं। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही पढ़ेंगे। जो शेष सिलेबस है उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।